इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और आपको खुश आमदीद कहता हूं हमारे चैनल इल्म की दुनिया पर। उम्मीद है अब सब बखैर और आफियत होंगे। पिछले एपिसोड में हमने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी करबला के मरके और उनकी अजमत पर तफसील से बात की थी। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमारे लिए एक मशल्ला है जो हमें सच्चाई, उसूल और हक के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। उनका पैगाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनकी कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बरा करम इसे जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद अहम और मालूमाती वीडियोस मिल सकें। हमारा चैनल इल्म की दुनिया एक तालीमी और मालूमाती प्लेटफॉर्म है जहां हम मुख्तलिफ अहम शख्सियात, तारीख के अजीम वाक़यात, इस्लामी तालीमात और मुख्तलिफ दीनी और दुनियावी मौज़ूआत पर तफसील से बात करते हैं। हमारा मकसद अपने नाजरीन को इल्म के जरिए अपने किरदार और जिंदगी को बेहतर बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के जरिए आपको दुनिया और इस्लाम के बारे में ऐसी मालूमात हासिल हों जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हों। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे जो तारीख में हमेशा एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखी जाएगी। ये शख्सियत हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें शन मैसूर के लक़ब से जाना जाता है। उनका नाम हिंदुस्तान की आज़ादी की जिदोजहद में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान था और वो 20 नवंबर 1751 को मैसूर रियासत में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान अब्दुर रहीम की वफात के बाद टीपू सुल्तान ने 1782 में मैसूर की हुक्मरानी संभाली। उनके वालिद की हुक्मरानी के दौरान ही अंग्रेजों का हिंदुस्तान में फैलाव शुरू हो चुका था और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत की शुरुआत की। टीपू सुल्तान की जिंदगी का मकसद अपनी रियासत की आज़ादी और अंग्रेजों से बचाव था। उनके दौर में मैसूर की रियासत में अहम इस्लाहात की गईं और अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़ी गईं। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को जदीद असलहा फराहम किया और उन्हें बरतानवी फौज के मुकाबले में मुअस्सिर तरीके से लड़ने की तरबियत दी। वो एक हिकमत अमली के माहिर थे और उनके जंगी अंदाज ने अंग्रेजों को कई बार हैरान कुन शिकस्तों से दोचार किया। टीपू सुल्तान का सबसे अहम किरदार अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत करने में था। उन्होंने अपनी रियासत के दिफा के लिए मुताद्दिद जंगों की क़यादत की, जिनमें सबसे मशहूर जंगें सिलसिला जंगों में मैसूर की जंगें थीं, जिन्हें मैसूर की जंगें भी कहा जाता है। इन जंगों में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की दिफाई सलाहियतों को नुमाया किया। उनकी जंगी हिकमत अमली में गैर रिवायती तरीकों को इस्तेमाल किया गया, जिनमें अंग्रेजों के लिए कई बार मुश्किलात पैदा की गईं। टीपू सुल्तान के दौर में मैसूर की फौज को न सिर्फ जदीद हथियार मिले बल्कि उन्हें जंगी तकनीकों में भी जदीद तरबियत दी गई। उनकी क़यादत में मैसूर में जदीद तोपखाना और मिसाइल सिस्टम्स मुतारफ कराए गए जो इस दौर में इनकलाबी थे। ये तकनीकी इस्लाहात अंग्रेजों के लिए एक संगीन खतरा साबित हुई और उन्हें कई जंगों में नाकामी का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान की शख्सियत में सबसे ज्यादा नुमायां खुसूसियत उनकी हुब-अल-वतानी थी। उन्होंने अपनी रियासत को अंग्रेजों के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। 1799 में सरंगापटम की जंग में टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ आखिरी और फैसला कुन जंग लड़ी। इस जंग में अंग्रेजों ने उनके किले को घेर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद उनकी जुर्रत और बहादुरी की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं और उनका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। टीपू सुल्तान का लक़ब शन मैसूर उनकी बहादुरी, जुर्रत और क़यादत की वजह से है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि किस तरह एक शख्स अपने अज़्म, हौसले और हुब-अल-वतानी से अपने मुल्क की तकदीर बदल सकता है। उनकी कुर्बानी और जदोजहद हमें बताती है कि किस तरह एक हुक्मरान अपनी रियासत की फलाह के लिए गैर मामूली कुर्बानियां दे सकता है। टीपू सुल्तान के कारनामे और उनकी तारीख पर असरात। टीपू सुल्तान न सिर्फ एक फौजी रहनुमा थे बल्कि एक दूर अंदेश हुक्मरान भी थे। उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कई इंतजामी इस्लाहात मुतारफ कराईं और मैसूर रियासत को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए। उनकी हुक्मरानी में मैसूर की मईशत में बेहतरी आई, तिजारत को फ़रोग़ मिला और ज़राअत की हालत बेहतर हुई। उनके दौर में लोगों के लिए तालीमी इदारे कायम किए गए और सड़कों की तामीर का काम भी शुरू किया गया।
टीपू सुल्तान ने बरतानवी हुक्मरानों के सामने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर पेश किया। उनकी रियासत पर बरतानवी साम्राज्य के हमले और उनकी मुखालफत का जो सिलसिला था वो एक तवील तारीख रखता है। उनकी जदोजहद सिर्फ फौजी सतह तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी इक्तिसादी, इंतज़ामी और सकाफती पॉलिसियों ने भी उनकी रियासत को तक़वियत बख्शी। उनकी हुकूमत में सकाफत, फ़नून और साइंस की तरक्की पर जोर दिया गया। टीपू सुल्तान की कुर्बानी आज भी हमें ये सिखाती है कि अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना और मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ा अमल है। उन्होंने अपने दौर में जो इक़दामात किए वो आज भी हमारे लिए सबक आमोज हैं। आखिर में मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको आज का मौजू पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म की ये दुनिया सब तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हाफिज।